अभी कुछ दिन पहले दिवाली का त्योहार था, आप जानते ही हैं। दिवाली के त्योहार से अगला दिन, नेक्स्ट डे, वह दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अनमोल होता है। आप पूछेंगे क्यों? तो मैं बताता हूँ। उस दिन, दिवाली से नेक्स्ट दिन, दिवाली वाले दिन तो हम बहुत बिजी होते हैं। कोई आ रहा है, किसी के पास जा रहे हैं, शाम को पटाखे चलाने हैं। नेक्स्ट डे होता है फ्री, ऑलमोस्ट सबको छुट्टी होती है। तो उस दिन हम क्या काम करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करते हैं कि जितने भी गिफ्ट आए होते हैं उनको पहले उठाते हैं, देखते हैं ये किसने दिया है, फिर उसका रैपर खोलते हैं, फिर गिफ्ट को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। जब हम तमाम गिफ्ट पैक से वो गिफ्ट रैपर उतार देते हैं ना, तो वो गाना है ना, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो वैसा वैसा हाल हो जाता है। सारा पर्दा खुल जाता है कि इस दिवाली पर हमें मामा जी ने क्या दिया, चाचा जी ने क्या दिया, फुफ्फड़ जी ने क्या दिया, शर्मा जी ने क्या दिया, वर्मा जी ने क्या दिया, सिंह साहब ने कैसा गिफ्ट दिया। फिर आरंभ होता है, शुरू होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी काम। वो है कंपेयर करना। फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमने किस रिश्तेदार, किस दोस्त को कैसा गिफ्ट दिया था, कितनी कीमत का दिया था, और अब वापस हमारे पास जो गिफ्ट आया है वो कैसा है, उसकी कीमत क्या होगी। फिर हम ये अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको पुरुषोत्तम शर्मा जी का हाल बताता हूँ। जब उन्होंने सारे गिफ्ट खोल लिए तो उनके साथ क्या हुआ, देखिए आप। देखो, इस दिवाली पे मैंने एक अपने बहुत ही क्लोज रिलेटिव को, मैं अब नाम नहीं बताऊंगा इस समय क्योंकि वो बहुत ही मेरे क्लोज रिश्तेदार थे, उनको एक बहुत ही कीमती, बहुत कॉस्टली गिफ्ट दिया था दिवाली पे। तो आज मैंने जो जब उनका गिफ्ट खोल कर देखा तो ये देखो क्या दे दिया उन्होंने, एक 200-250 का एक छोटा सा टी शर्ट दे दिया है। अब मैं नेक्स्ट दिवाली को उनको क्या गिफ्ट दूंगा? ये कपिल मल्होत्रा जी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। दिवाली पर इन्होंने सोचा कि अब जो बेटे का बॉस है उसको बड़ा कीमती गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि बेटे की प्रमोशन ड्यू थी। इन्होंने कीमती गिफ्ट ले भी लिया, रख भी लिया, मगर उसके बाद क्या हुआ, सुनिए उनसे। अरे दिवाली पे तो अच्छी निकल गई, पर दिवाली के बाद इतनी टेंशन हो गई जब पड़ोसी का फोन आया। अरे आपने मल्होत्रा जी बहुत बढ़िया सा गिफ्ट दे दिया मेरे को। अरे बाप रे, ये गिफ्ट तो मैंने किसी और को देना था। अरे पंगा पड़ गया। ये गिफ्ट मैंने अपने बेटे के बॉस शर्मा जी के लिए रखा था, ये तो उसको देना था। और जो गिफ्ट मैंने शर्मा जी को दे दिया वो मैंने अपने पड़ोसी को देना था। गई बहस बानी में। अब क्या होगा बेटे की प्रमोशन का? अब देखिए सुनील चोपड़ा जी का हाल। दिवाली पर तो खुश होकर गिफ्ट बांटते रहे यारों दोस्तों को, रिश्तेदारों को। बाद में फिर देखिए क्या कहते इस हैं वो। दिवाली पे मैंने 26 या 700 रुपये के गिफ्ट बांटे और मुझे कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं मिला जो मेरे काम का था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये दिवाली थी या मेरा दिवाला था। श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए तो लोगों ने खुशी मनानी थी। उन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, वो आतिशबाजी की। जेन्युइन बात थी, बिल्कुल होना भी था। मगर ये गिफ्ट कहाँ से आ गए? ये गिफ्ट का चाल चलन कैसे शुरू हो गया? इसी तरह सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, उनको जब जेल से रिहा किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये जो 52 राजे हैं इनको भी साथ छोड़ा जाए। तो उनको भी साथ छोड़ दिया गया। तो संगतों ने, लोगों ने खुशी मनाई, ये भी स्वाभाविक था। मगर गिफ्ट कहाँ से आ गए? गिफ्ट का काम कैसे शुरू हो गया? मैंने बहुत खोज की, बहुत ढूंढा, किस महान पुरुष ने, किस महानुभाव ने दिवाली पर ये गिफ्ट देने का चलन शुरू किया था। अच्छा भला लोग एक दूसरे से मिलते थे, मुंह मीठा कराते थे, हंसते खेलते थे। मगर ये जो गिफ्ट देने का ये चलन शुरू हो गया, ये किसने शुरू किया अभी तक मालूम नहीं हो सका। दिवाली का त्योहार आजकल क्या रह गया है? कड़वी बात है मगर बतानी तो पड़ेगी। दिवाली का जो हम छुट्टी लेते हैं या जो हमारे पास समय होता है, 90% समय गिफ्ट परचेज करने में, बाजार जाने में, ट्रैफिक जाम में फंसने में, बाजारों की भीड़ में फंसने में, और गिफ्ट को खरीदने में, फिर गिफ्ट को पैक करने में, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करने में, ये गिफ्ट किसको देना है, फिर वो गिफ्ट उसको दे के आने में। सारा समय दिवाली का त्योहार जो मनाते हैं ना, वो इसी पे मनाते हैं हम लोग। मैं कहता हूं अभी भी क्या बिगड़ा है, दिवाली तो आगे भी आएगी।
ऐसा कीजिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए अगली दिवाली पर ना तो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ना कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, ना आपको बाजार जाने की चिंता, ना ट्रैफिक जाम में फंसने की चिंता, ना गिफ्ट सिलेक्ट करने की चिंता, ना गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने की चिंता। बस जितना समय है वो उसका आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ये जो सपना मैं देख रहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस देश के लोग इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं, ये बदलेंगे भी नहीं। जैसी दिवाली इस साल थी ऐसी ही दिवाली अगले साल भी होगी। ऐसे ही लोग गिफ्ट लेने के लिए दौड़ेंगे, बाजारों में धक्के खाएंगे, लोग नहीं बदलने वाले। इसलिए तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा यही है कि दिवाली का नाम बदलकर गिफ्ट वाली रख लो, कम से कम नाम के साथ रेलेवेंस तो हो जाएगी। जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि जल्दी हमारा चैनल जो है वो शराबियों पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार एपिसोड शुरू करने जा रहा है। आप अवश्य देखिएगा, चाहे आप शराब पीते हैं या नहीं पीते, सबको ये वीडियोज बहुत पसंद आएगी। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।